अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी लड़की होती है जिसका ख्याल है कि जो चांद है वो मेरे लिए आता है रात को और मेरे लिए चमकता है, ठीक है, और मुझसे खेलता है, ठीक है। उसकी सोच होती है और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमें सबक इस स्टोरी से मिलती है, सही है। और इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी हम स्टडी करने वाले हैं, इसके बहुत से हम ग्रामर स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। सबक का नाम है वो है प्लेइंग यानी खेलना, ठीक है, विद द मून यानी कि चांद से, यानी कि चांद से खेलना, ठीक है। एक मैन करेक्टर जो उस लड़की का नाम है वो है आर्या, ठीक है। आर्या लव्ड यानी कि आर्या पसंद करती थी लुकिंग एट द मून यानी कि मून को देखना या चांद को देखना। लुक मीन देखना, एट द मून यानी कि चांद को। एवरी नाइट यानी कि हर रात, ठीक है। एवरी मीन हर, नाइट मीन रात। शी फेल्ट उसने महसूस किया, उसे लगी, ठीक है। इट वाज आर सीक्रेट फ्रेंड, ठीक है। उसे लगती थी कि ये जो है ये उसकी खुफिया दोस्त है, ठीक है। सीक्रेट में खुफिया, फ्रेंड मीन दोस्त। शाइनिंग यानी कि चमक रही थी, जस्ट फॉर हर, और सिर्फ उसके लिए, सही है। यानी कि उसके ख्याल में ये जो चांद है ये जो है इसकी खुफिया दोस्त है और उसी के लिए चमक रही है। वन इवनिंग, एक शाम, एज शी ले ऑन द ग्रास, एक शाम वो ऐसे ही वो ग्रास पर यानी कि घास पर लेटी हुई थी। स्टीयरिंग यानी कि देखती हुई, एट द ग्लोइंग मून यानी कि चमकती हुई चांद को, ठीक है। ग्लोइंग मीन चमकती हुई एक एडजेक्टिव होती है, मून यानी कि चांद एक कामन होती है। शी विस्पर्ड यानी कि उसने क्या किया, सरगोशी की। शी विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। और क्या बोला कि आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि काश, आई कुड प्ले विद यू, कि काश मैं आपके साथ खेल पाती या खेल सकती, ठीक है। प्ले मीन खेलना, विद यू मीन आपके साथ। खुद जो है एक मॉडल एक्सलरी वर्ब है, इसको इसके बहुत से इस्तेमाल आते हैं। इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली जब आप परमिशन ले रहे होते हैं या वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप कह सकते हो कि आप किसी चीज़ के हेल हो, ठीक है। और इसको कैन की पास्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको फॉर्मल इंग्लिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर टू कैन, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा है कि टू आर सरप्राइज यानी कि उसकी हैरानगी में, द मून ब्लिंक्ड यानी कि मून ने झपकाई यानी कि आंखें झपकाई, ठीक है। अ सिल्वर लेदर अपीयर्ड फ्रॉम द स्काई यानी कि एक सिल्वर का चमकती हुई लेदर यानी कि सीढ़ी ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ, फ्रॉम द स्काई यानी कि आसमान से। स्ट्रेचिंग डाउन टू अर फीट यानी कि उसकी पाँव तक वो फैल गया, ठीक है। यानी कि चांद से, आसमान से उसकी पाँव तक एक जो है चमकती हुई एक सिल्वर की जो है लेदर यानी कि आप कह सकते हो सीढ़ी नमूदार हुए और उसके पाँव तक फैल गई, ठीक है। आगे क्या लिखा कि द मोमेंट यानी कि द वो लम्हा, शी डिड यानी कि वो सीढ़ी पे चढ़ी, शी फेल्ट यानी कि उसने महसूस की, लाइट यानी कि हल्का, एज एयर यानी कि हवा की तरह। यानी कि जैसे ही उसने सीढ़ी पे कदम रखी तो उसने क्या किया, अपने आप को हल्का महसूस किया, ठीक है। शी क्लाइम्ड यानी कि वो चढ़ी, आयर एंड आयर यानी कि ऊपर से यानी कि ऊपर चढ़ी, ठीक है। अनटिल जब तक के शी रीच वो पहुंच गई, द सॉफ्ट यानी कि नरम, ग्लोइंग सरफेस यानी कि चमकती हुई सरफेस पर यानी कि फर्श पर या सतह पर, ठीक है। ऑफ द मून यानी कि चांद के। फिर आगे लिखा कि द मून यानी कि चांद, लाफ्ट यानी कि चांद जो है वो वो हंस पड़ी और क्या कहा कि वेलकम, खुश आमदीद, आर्या आर्या खुश आमदीद, लेट्स प्ले आओ खेले, ठीक है। आओ खेले, खुश आमदीद, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा कि आर्या बाउंस्ड अप एंड डाउन यानी कि आर्या जो था वो ऊपर नीचे उछली, फ्लोटिंग यानी कि तैरती रही, इन द लो ग्रेविटी यानी कि कम ग्रेविटी में यानी कि कशिश शकल में। द मून यानी कि चांद, क्रिएटेड बनाया, अ स्लाइड ऑफ सिल्वर डस्ट यानी कि चांदी के जो डस्ट होते हैं या आप कह सकते हो गर्द होते हैं उनसे एक स्लाइड बनाया, ठीक है। एंड और दे प्लेड यानी कि उन्होंने खेले, दे मतलब वो, प्लेड में खेले, आइड एंड सीक छुपन छुपाई, ठीक है, बिटवीन द क्रेटर्स यानी कि गढ़ों के दरमियान, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा कि शूटिंग स्टार्स यानी कि टूटे हुए तारे, ठीक है, जूम पास दैम लाइक फायर फ्लाइज यानी कि उनके नज़दीक से गुजर रहे थे, ठीक है, लाइक फायर फ्लाइज यानी कि जुगनुओं की तरह। एंड और शी काट उसने पकड़ी,
वन इन अर हैंड, एक को अपने हाथ में, ठीक है, यानी कि वो एक शूटिंग स्टार था, उसने क्या किया, एक को अपने हाथ में पकड़ी। इट फेल्ट वार्म एंड मैजिकल, ये इस तरह लगा जैसे वो ये गर्म और जादुई लगा, ठीक है। बट लेकिन सून यानी कि बहुत जल्द, द स्काई बिगेन टू लाइटन, यानी कि जो आसमान था वो रोशन होना शुरू हो गया। बिगेन मीन शुरू हुआ, लाइटन मीन रोशन। इट्स आलमोस्ट डॉन, यानी कि ये करीबन जो है ये सुबह है, ठीक है, सुबह वक्ती है। द मून सैड जेंटली, यानी कि चांद ने कहा जेंटली यानी कि नरमी से या शरीफाना अंदाज से। और क्या कहा कि टाइम फॉर यू टू गो होम, यानी कि आपके लिए जो टाइम है कि आप जाएं घर, आप वापस यानी घर जाएं। ये किसने कहा, ये चांद ने कहा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि आर्या फेल्ट, यानी कि आर्या ने महसूस की, सैड यानी कि उदास महसूस की, बट लेकिन द मून प्रोमिस्ड, यानी कि मून ने यानी कि चांद ने वादा किया, प्रोमिस में वादा किया। क्या वादा किया कि वैन हैवर, जब कभी भी यू लुक अप, आप ऊपर देखते हो, रिमेंबर याद रखना, वी प्लेड टूगेदर, हमने एक साथ खेली, प्लेड में खेली, टूगेदर में एक साथ। द सिल्वर लेडर, यानी कि जो चांदी की बनी हुई यानी कि सीढ़ी थी, एपियर्ड नमूदार हुआ या ज़ाहिर हुआ, अगेन एक बार फिर, एंड और आर्या क्लाइम डाउन, आर्या जो है वो नीचे उतरा, ठीक है। एज आर फीट, जैसे ही पाँव टच द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन को छुई, यानी कि ज़मीन पे आए, ठीक है। शी फाउंड, उसने देखी या पाई, अ स्मॉल ग्लोइंग स्टोन, एक छोटी सी, स्मॉल मीन छोटी सी, ग्लोइंग मीन चमकती हुई, स्टोन मीन पत्थर, एक छोटी चमकती हुई पत्थर पाई या देखी, इन आर पॉकेट, यानी कि अपनी जेब में। शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराई, नोहिंग, जानते हुए, द एडवेंचर, यानी कि मुहिम जोई, वाज रियल, यानी कि हकीकत थी, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट नाइट ऑन, यानी कि उस रात से, ठीक है। शी नेवर फेल्ट लोनली, यानी कि उसने कभी भी अकेला महसूस नहीं की, फेल्ट में महसूस करना, लोनली मीन अकेला, अगेन यानी कि दोबारा, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि शी यानी कि वो एड प्लेड, यानी कि खेल चुकी थी, विद द मून, यानी कि चांद के साथ। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि अक्सर बाज़ लोगों को जब अकेलापन महसूस होता है तो वो चांद यानी कि इस तरह जो आसमानी जो क्रीचर्स होते हैं वो उनमें अपना फ्रेंड ढूंढ पाते हैं, उनमें एक उम्मीद ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में हकीकत में एक डेप्थ थी और ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और उसमें इसके साथ साथ आपने बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखें और आपने ग्रामर भी सीखें। और अगर इस तरह की वीडियोस आप देखते रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब जो है इंग्लिश शुरू की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।